बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। आप सभी लोग आज यहाँ पर जिस भावना से उपस्थित हैं वह भावना नेक है, निष्ठ है, समाज हित, जन जागरण और आत्म कल्याण के लिए निहित है। आप जगह जगह से यहाँ उपस्थित हैं। आज आप इसलिए आए हैं क्योंकि मैंने कहा कि मैं आज अपना आगामी चतुर्मास 2024 निश्चित करूँगा। तो सभी लोगों की भावना कि चतुर्मास यदि होना ही है मैं चाहूँगा कि भाई चेतन जैन निमोड़िया मंच पर यहाँ आए। एक माइक इनके हाथ में दिया जाए। आज के कार्यक्रम का संचालन इनके द्वारा यहाँ किया जा रहा है। भूमि के मूल नायक महावीर भगवान की, तपोभूमि के छोटे बाबा की, पूज्य आचार्य भगवान 108 प्रज्ञा सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की, पूज्य गुरुदेव 108 आचार्य भगवान प्रज्ञा सागर जी महाराज के चतुर्मास के लिए दूर दूर से चलकर आज गुरु भक्तों का सैलाब इस तपोभूमि में आया है। और निश्चित रूप से चतुर्मास जैसे ही आता है तो चतुर्मास कराने के भाव भी सबके मन में जगने लगते हैं। लेकिन चतुर्मास कराने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे गुरु भक्त हैं, लेकिन चतुर्मास तो एक जगह ही आएगा। लेकिन मैं आज का कार्यक्रम प्रारंभ हो पूज्य गुरुदेव से कहता हूं कि आपका चतुर्मास कहीं भी हो, ये जितने गुरु भक्त यहाँ बैठे हैं, आप जहां जाएंगे ये गुरु भक्त भी आपके पीछे पीछे चले आएंगे। मैं कोटा के सुप्रसिद्ध गायकार परम आदरणीय सिक्कर चंद जी भाई साहब से आग्रह करता हूं कि आज का मंगलाचरण गुनगुना कर इस सभा को आगे बढ़ाएं। आदरणीय सिक्कर चंद जी जैन। जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोला आचार्य 108 श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय जय गुरुदेव। संयम सौरभ साधना जिनको करें प्रणाम, संयम सौरभ साधना जिनको करें प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का प्रज्ञा सागर नाम, त्याग तपस्या तीर्थ का प्रज्ञा सागर नाम। और गुरुदेव से सब आखिर में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन गुरुदेव कैसे हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चंदन से शीतलता देता, चंदन से शीतलता देता, दर्श तुम्हारा है गुरुवर, स्नेह सुधा का सागर अमृत मंगल पावन है गुरुवर, मंगल पावन है गुरुवर। अमृत है अक्षर अक्षर में, शब्द शब्द में गंगा जल, अमृत है अक्षर अक्षर में, शब्द शब्द में गंगा जल। दिव्य तपस्या ऐसी गुरुवर सबको कर देती निर्मल, दिव्य ज्ञान का अंबर अनुपम, रिमझिम सावन है गुरुवर, स्नेह सुधा का सागर अमृत मंगल पावन है गुरुवर। जहाँ चरण पड़ जाए गुरु के वही उजाला हो जाए, जहाँ चरण पड़ जाए गुरु के वही उजाला हो जाए। एक बार जो दर्शन कर ले जीवन अमृत बन जाए, एक बार जो दर्शन कर ले जीवन अमृत बन जाए। ममता का भंडार मनोरम, ममता का भंडार मनोरम, चिरमन सावन है गुरुवर,
स्नेह सुधा का सागर अमृत, स्नेह सुधा का सागर अमृत, अनुपम मंगल है गुरुवर, अनुपम मंगल है गुरुवर। संयम की साकार मूर्ति तुम, स्नेह सिंधु मन में साकार, आगम पथ पर चलते गुरुवर, करते हो सब पर उपकार। चंद्रबिंब सा मुखमंडल, चंद्रबिंब सा मुखमंडल, गद गद मन होता गुरुवर, स्नेह सुधा का सागर अमृत, मंगल पावन है गुरुवर, मंगल पावन है गुरुवर, मंगल पावन है गुरुवर। मेरा नाम अलगवीर। मैं आज आपको एक गुरु के बारे में कविता सुनाऊंगा। अग्नि को भी मात देती यह धरा है तप रही, चल रहे हैं नंगे पैर गुरुवर, मुस्कान फिर भी हर कदम बढ़ रही। चूने की डिब्बी के समान सूखे होठों की त्वचा है हो रही, फिर भी पाठ स्वाध्याय प्रवचन से ज्ञान की गंगा हर दम बह रही। चारों ओर हैं लू की लपटें, एक समय खड़े होकर आधी अधूरी अंजलि पेट भर रही। हे गुरुवर आपका क्या कहना, आपके आशीर्वाद से रात दिन भक्तों की झोली भर रही। इंदौर, उज्जैन, झालरापाटन, भवानी मंडी या कोटा सबके मन में खलबली है हो रही। गुरुवार के 2024 चतुर्मास की घोषणा अभी कुछ ही देर में हो रही। बहुत सुंदर। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। और तेज जयकारा गुरुदेव का। मेरा सबको सादर जय जिनेंद्र। तो मैं कोटा निवासी हूँ और इस साल मैं चाहती हूँ कि हम सब कोटा निवासी चाहते हैं कि इस बार चतुर्मास गुरुदेव आपका हो, वहाँ पे हो। मतलब ये हमारी छोटी सी विनती है कि इतने साल हो गए, जब मैं छोटी सी थी गुरुदेव जब आए थे कोटा, अब इतने साल हो गए इंतज़ार करते करते, भक्ति करते करते। प्लीज़ गुरुदेव आ जाइए, अब कोटा आ जाइए। कोटा निवासी इस बार सच में बहुत बहुत आस से आए गुरुदेव। प्लीज़ हमारी इच्छा, हमारी रिक्वेस्ट, हाँ ठीक है, हमारी रिक्वेस्ट मान लीजिए। कोटा निवासी एक बार अपना हाथ उठा दीजिए। इस बार सौभाग्य हमें दीजिएगा गुरुदेव प्लीज। बहुत सुंदर। चातुर्मास की बात है, ये ऐसा आयोजन लंबे अरसों के बाद में कर रहा हूँ, क्योंकि 3 चातुर्मास मैंने कर्नाटक में किए। सीधे सीधे मैं गोमटेश्वर गया, चातुर्मास कर लिया। 2 चातुर्मास मैंने भोज में किए, तीर्थ बनाया, वहाँ से यहाँ आया। 2 चातुर्मास मैंने तपोभूमि में किए, पिछला चातुर्मास मैंने पुष्पगिरी में किया। 6 चातुर्मास ऐसे निकल गए। तो ऐसा कोई कार्यक्रम था ही नहीं। मैं बोल देता था कि इस साल चतुर्मास यहाँ पर हो जाएगा। इस बार क्या है कि बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया, बार बार आ रहे महाराज से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक दिन निश्चित करके सबके सामने उस साल का चातुर्मास घोषित कर दिया जाए। तो इसीलिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके पहले ये कार्यक्रम मैंने बड़ौदा में रखा था। बड़ौदा में था चतुर्मास घोषणा समारोह, तब मैंने भरूच चातुर्मास की घोषणा की थी और मैंने भरूच में चातुर्मास किया था। तो चातुर्मास तो होता ही है, हर साल होता है। मेरे लिए चातुर्मास कोई नया नहीं है। क्यों? क्योंकि तो मैं हर साल चातुर्मास करता हूँ। चातुर्मास आप लोगों के लिए नए होते कि यदि हमारे गुरुदेव के का चातुर्मास हमारे नगर में होगा तो निश्चित तौर पर हम 4 महीने उनके सानिध्य में रह कर के धर्म लाभ तो लेंगे ही लेंगे, उनके तन मन से सेवा करते हुए पुण्य का लाभ भी प्राप्त करते रहेंगे। इसलिए चातुर्मास करवाया।
मैं कहीं चातुर्मास करूं, जैसा कि चेतन ने कहा कि गुरुदेव आप कहीं भी चातुर्मास करो हम वहां पर आएंगे। चेतन बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, लेकिन जहां मैं चातुर्मास करूंगा वहां पर तुम चातुर्मास में 4 बार आ सकते हो। कितने बार आ सकते हो? 4 बार। हर महीने 1 बार आ जाओगे। तुमको ज़्यादा ही तुम्हारी इच्छा हो तो 8 बार आ जाओगे, पर वहां पर 4 महीने के 120 दिन तो नहीं आ पाओगे। लेकिन जहां चातुर्मास होता है वहां के लोग 4 महीने के 120 दिन में 240 दिन अपनी उपस्थिति रद्द करवाते हैं। उनको सुबह दोपहर शाम, सुबह आने मिलता है, आहार दान मिलता है, दोपहर में आने मिलता है, शाम आने मिलता है, रात आने, दिन में 2-2 4-4 हो जाता है। छोटे गांव में हो जाए चातुर्मास तो उनको तो लगते ही नहीं घर और मंदिर अलग अलग है। उनका तो घर और मंदिर फिर एक सा ही हो जाता है। वो वहीं पर फिर वो उनका पूरा समय वहीं पर व्यतीत होता है। जब देखो तब आप उन्हें गुरु चरणों में देख सकते हैं। तो इसीलिए चातुर्मास करवाए जाते हैं। तो आज मैं चातुर्मास की घोषणा करूंगा। सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं। मांगी तुंगी जी से यहाँ पर आए हैं, सुसनेर से यहाँ पर आए हैं, पिड़ावा से यहाँ पर आए हैं, इंदौर के सुदामा नगर गुमास्ता नगर से यहाँ पर आए हैं, भवानी मंडी के लोग यहाँ पर आए हैं, झालरा पाटन के लोग यहाँ पर आए हैं, कोटा के लोग यहाँ पर आए हैं, उज्जैन के लोग तो यहाँ पर हैं ही। इसके अलावा जो बाहर के लोग आए हैं वो ये देखने आए हैं कि चातुर्मास कहाँ होने वाला है। क्या वो ये देखने आए कि कहाँ होने वाला है? जो इनके अलावा लोग आए हैं। तो इतने लोग तो श्रीफल लेकर के यहाँ उपस्थित हैं। निश्चित रूप से क्रमशः सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। आप अपना प्रतिनिधि पहले से निश्चित कर लें कि आप श्रीफल लेकर के आएंगे। तो वह व्यक्ति, एक व्यक्ति 2 मिनट अपनी बात माइक पर करेगा और आप सब लोग यहाँ पर श्रीफल समर्पित कर देंगे। तो ये क्रम यहाँ पर जारी रहेगा। मांगी तुंगी से यहाँ पर वहाँ की समिति कमेटी आई हुई है। ये इसलिए आए हुए क्योंकि जब मैं 2021 में मांगी तुंगी गया था तो दर्शन करने के साथ ही मांगी तुंगी जी और सुदबुद की गुफा में इतनी सारी मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं जो पूरी तरह से खंडित हो चुकी थी। यानी आप ये कह सकते हैं कि उनके नाक नक्श कुछ भी नहीं थे। हमारे सूरजमल जी, डॉक्टर सूरजमल जी साहब ने कहा कि महाराज श्री आपके आशीर्वाद से कुछ हो जाए। मैंने कहा बोलो क्या? बोले ये मूर्तियाँ यहाँ पर खंडित हो रही हैं, इनका बदलेप करवाना है। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा 50वां जन्मदिन चल रहा है और मैं 50वें जन्मदिन के अवसर पर 50 मूर्तियों का 50 मूर्तियों के जीर्णोद्धार का जिम्मा मैं अपने हाथ में लेता हूं। और 50 मूर्तियों की मैंने बात कर दी। अब 50 मूर्ति से हो क्या? जिस पहाड़ पर मांगी जी, तुंगी जी और सुदबुद की गुफा में 445 मूर्तियां जीर्णोद्धार का इंतजार कर रही थी। मदन भाई ने कहा कि महाराज श्री अपन ने 50 मूर्ति तो बोल दिया है, लेकिन काम आधा अधूरा बेकार सा लगता है, अपन और बढ़ा दे। मैंने कहा ठीक है 100 मूर्ति कर देते। 100 मूर्ति कर दी। जब मैं बोलूं तो मैं ही बोलूंगा, ठीक है? हाँ, 100 मूर्तियां हो गई। फिर हम लोगों ने निर्णय किया कि क्यों ना हम सभी भक्तों का आह्वान करें और पहाड़ की 445 पूरी मूर्तियों का जीर्णोद्धार करवाएं। और हमने संपूर्ण मूर्तियों के जीर्णोद्धार की जिम्मेवारी अपने हाथ में ले ली। और हाथ में लेने के पश्चात 6 महीने से अनवरत वहाँ पर कार्य चालू है। और 6 महीने में हमने अभी तकरीबन 350 मूर्तियों का जीर्णोद्धार कर दिया है। बची हुई मूर्तियों का भी वहाँ पर जीर्णोद्धार का काम चालू है, बदलेप का काम चालू है। आने वाले समय में दक्षिण भारत का सम्मेद शिखर कहा जाने वाला वह क्षेत्र, जब वहाँ पर लोग जाएंगे तो सैकड़ों मूर्तियों के दर्शनों का लाभ भी उन्हें प्राप्त होगा। ये वो लोग हैं जो मांगी तुंगी क्षेत्र को पूरी तरह से तन मन धन का सहयोग देते हुए संभालते हैं। ये चाहते हैं कि इस साल का चातुर्मास मांगी तुंगी हो। कौन कौन चाहता कि मांगी तुंगी हो? बोलो मांगी तुंगी के बाबा की।
सुरेश जी अपनी बात यहाँ पर रखते हुए श्रीफल समर्पित करें। मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र की गुरु के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विराजित सभी साधु भगवंतों के चरणों में मेरा नमोस्तु। गुरुदेव, मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र पे मुझे जो दादा ने हर एक बार आपकी बात बताई, उन्होंने सुबह आंकड़ा ज़रा ज़्यादा बताया मुझे, 500 के करीब अभी हम पूरा काम कर रहे हैं, 450 नहीं है। नीचे कुछ मूर्तियाँ है, अभी वो उनका डिमांड बढ़ती जा रही है। जी 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 जी। लेकिन आज मूर्ति का पूरा रूप बदलने के बाद ऊपर जाने की संख्या इतनी बढ़ गई। और आप वीडियो देखेंगे मांगी तुंगी के, जो आज वीडियो आ रहे पूरे ऊपर के पहाड़ के वीडियो आ रहे, जो वहाँ पे गुम्फाएं थी ऊपर, जो मूर्तियाँ थी वो समझ में नहीं आती थी। आप जब घूमने जाते थे मांगी तुंगी की परिक्रमा जब आप लगाते थे तो पूरी समझ में नहीं आती थी। लेकिन ये काम जब गुरुदेव ने समझा और हाथ में लिया, ये बहुत डिफिकल्ट काम है। नीचे कुछ मंदिर का काम करना बहुत इजी काम है, ऊपर जाके ये पूरा सामान लेके हमारे उमड़ जी और गुरुदेव के निर्देशन में ये जो काम हुआ है, ये सचमुच हम सब दिगंबर जैन समाज, क्योंकि मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र है किसी गांव का या किसी क्षेत्र का नहीं है, हमारे पूरे भारतवर्ष का, जैसे अभी गुरुदेव ने कहा दक्षिण भारत का सम्मेद शिखर नाम से जाना जाता है। तो ऐसे क्षेत्र की जो विकास हो रहा है, तो गुरुदेव की बहुत कृपा रही है हमारे सब समाज पर, और गुरुदेव के निर्देशन में मांगी तुंगी का विकास गुरुदेव हम करते रहेंगे आगे, जो भी आपके निर्देश रहेंगे। गुरुदेव, एक समस्या खाली मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जितने भी पहाड़ियाँ हैं, अभी जबकि मेरा बेटा भी IAFS बना है, तो पहले आचार्य श्री के पास गया था, आचार्य श्री ने पहले बोला था सब पहाड़ियों का रक्षण करना है। हाँ। तो पहाड़ियों, आज सब पहाड़ियों पर अतिक्रमण हो रहा है, सब दिक्कतें आ रही है, समाज बहुत कम है। अभी मांगी तुंगी में तो कोई समाज नहीं है, जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वही संरक्षण करते हैं, उनकी देवताएं भी वहाँ पे हैं। गंगवाल साहब वहाँ पे बहुत साल अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको पूरे पता है। तो पूरे जो पहाड़ के क्षेत्र है उनका विकास होना बहुत ज़रूरी है, और ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़े, क्योंकि पहाड़ की रक्षा करना, ऊपर जाना, इसलिए युवाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और गुरुदेव का कार्य मैंने जब देखा, थोड़ा उसका स्टडी किया, पवन जी पाटनी मुझे कल बहुत बता रहे थे आंजगिरी वाले, तो गुरुदेव ने जहाँ भी जो भी काम हाथ में लिया है वो पूरा होता ही है। गुरुदेव जब कोई बात निश्चित करते हैं तो कोई काम अधूरा रहता नहीं है, ऐसी गुरुदेव की ख्याति है। गुरुदेव काम तो हाथ लगाते नहीं, एक बार लगा दिया तो काम निश्चित रूप से पूरा होना ही है। तो मांगी तुंगी क्षेत्र का विकास गुरुदेव के निर्देशन में आगे आप देखेंगे, बहुत चमत्कारिक ऐसे निर्णय हम लेंगे और गुरुदेव पूरा सपोर्ट करेंगे, क्षेत्र का विकास होगा। अभी कोटा, झालरापट्टन सबकी इच्छा है गुरुदेव चातुर्मास वही हो, बहुत अच्छा। लेकिन क्षेत्र जो है, क्षेत्र सबका है गुरुदेव, क्षेत्र कोई गांव का नहीं है, तो उनका ही क्षेत्र है, सबका क्षेत्र है। ये सभी क्षेत्र पर यदि चातुर्मास होता है तो पूरा समाज, केवल महाराष्ट्र का नहीं, भारत का पूरा समाज लाभान्वित होगा, और आप कोटा के लोग वहाँ आके भी गुरुदेव की सेवा कर सकेंगे। तो मैं पूरे कमेटी की ओर से गुरुदेव के बहुत चरणों अच्छा में त्रिवार विनंती करता हूँ, गुरुदेव चातुर्मास क्षेत्र पर संपन्न हो। बहुत सुंदर। ओम रीम परम पूज्य आचार्य भगवान 108 प्रज्ञा सागर जी महाराज के 2024 का चतुर्मास मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र परो श्रीफल समर्पयामि ते स्वाहा। नीले गौ गवाक्ष नील महानील कोटि 99 मुक्ति पमान तुंगी गिर बंदो धर जान, जहाँ से 99 करोड़ मुनिराज मोक्ष गए हैं, उस भूमि का पहला श्रीफल इस तपोभूमि में समर्पित हुआ है। बहुत बहुत आशीर्वाद मांगी तुंगी वालों। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि सुसनेर हमारे सबसे पास में है, अभी यहाँ इस तरफ देखो तो दूर है, इंदौर पास में। सुसनेर के जो लोग आए हैं वो आकर के श्रीफल समर्पित करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आचार्य संघ की गुरु का जीत लो, गुरु का दिल जीत लोगे तो कामयाब हो जाओगे, गुरु का दिल जीत लोगे तो कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। लोग कहते हैं हाथों की लकीर अच्छी ना हो तो किस्मत अच्छी नहीं होती, लोग कहते हैं हाथों की लकीर अच्छी नहीं हो तो किस्मत नहीं होती, पर मैं बुलंद आवाज में कहता हूँ, जिनके सर पर गुरु का हाथ हो उनको हाथों की लकीर की आवश्यकता नहीं होती, उनको हाथों की लकीर की आवश्यकता नहीं होती। पूज्य गुरुदेव से हम सुसनेरवासी पधारे, हम विनती करते हैं, हे गुरुदेव, सुसनेर में आपका चतुर्मास होगा तो सुसनेर के अलावा पूरा राजस्थान भी कवर होगा, इधर से MP कवर होगा, कोटा झलावर सब। इसलिए मेरी
प्रार्थना है, विनती है, हे गुरुदेव आप हमें आपका चतुर्मास दे, जिससे हमारी आत्मा कल्याण हो, हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। इसी भावना के साथ नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। बहुत अच्छा। उदक चंदन धंदुल पुष्प के चरु दीप धूप फलार्घ के नवल मंगल गान रवन कुले ममर भय मुनिराज महामेले। ओम ह्रीं परम पूज्य प्रातः समय पूज्य गुरु प्रज्ञा समय साक्षात विराजमान है, आपके चरण कमल को जाति अर्घ उगामती नमः। समाज की ओर से, पूरे इंदौर समाज की ओर से, समस्त गुरु भक्तों की समाज की ओर से मैं गुरुदेव का निवेदन करता हूँ कि इस साल का चातुर्मास हमारे कुमारता मेवाड़ समाज के सानिध्य में पूरे इंदौर समाज को मिले, पूरा इंदौर समाज लाभान्वित हो। ये गुरुदेव मैं आपसे विनती करता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए गणाचार्य पुष्पदर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य आचार्य उवासन राजसन सरकार सुदामा नगर की सरकार 24 के मार्गदर्शक महावीर तपोभूमि के प्रणेता और चाक्षु और छोटी गिरनार ऐसे प्रणेता श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज बोला गुरु जी, आप ध्यान से सुनना। बिल्कुल आपने सुना है। गुरुदेव 2006 में आपका चतुर्मास सुदामा नगर में हुआ। हमें 18 साल पुरानी बात याद आ गई। आप भी नए थे, हम भी नए थे। आप हमें और हम भी पुराने। आप हमारी तो सुनो, फिर बात में आप हम तो साथ ही साथ बोल दिए। हम भी नए थे, हमें आप नहीं जानते, आपको हम नहीं जानते। हाँ, आपको तो हम जानते थे कि भाई पूरी है। बड़ी इच्छा, बड़ी तमन्ना, क्योंकि हमारे पीछे सुदामा नगर लिखा है। वो सुदामा के पास गया था, सबको मालूम था। और आपने ऐसी परीक्षा ली, सुनो, जैसी हर सेनाचार्य ने मुनियों की परीक्षा ली थी, ऐसा ही गुरुदेव ने हम लोगों की परीक्षा ली। और हमारी सब समाज की ओर से बड़ी करवट निवेदन है गुरुदेव, और आगे बोलो। आप चतुर्मास आचार्य